नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। गाइस, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, फ्यूचर में उनके साथ क्या होने वाला है, उनके रिलेशनशिप में, करियर में, हेल्थ वाइज वो कैसे रहेंगे, देन उनके लिए क्या गाइडेंस है फ्यूचर को लेके, और उनके एनिमीज़ कौन है, अगर हैं तो वो उनसे कैसे डील करें। ये सारा इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में लेंगे गाइस। क्योंकि एक जनरल रेटिंग है तो हो सकता है ये हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपके साथ रेजोनेट हो, तो आप सिर्फ उसी हिस्से को एक्सेप्ट कीजिए, रेस्ट ऑफ द अदर जाने दे सकते हैं। क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तभी से आपके साथ रेजोनेट होगी, फिर चाहे वो कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल बाद ही क्यों ना पहुँचे। और गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप में से कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें एक बड़ा वाला थैंक्स। तो भगवान जी का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो लेट्स सी मैसेजेस, गाइडेंस क्या कुछ है टॉरस वालों के लिए। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है स्टार फैमिली, देन नेक्स्ट कार्ड है विद द हैथर्स, थर्ड कार्ड है यू आर नॉट फॉर एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं पहले कार्ड के साथ, स्टार फैमिली। यू आर पार्ट ऑफ अ टीम ऑफ सोल्स कॉल इन सपोर्ट। तो इस पहले कार्ड के साथ यहाँ पे मुझे क्लियर मैसेज दिखाई दे रहे हैं आपके लिए कि हाल ही में आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान आने वाले हैं जो कि जिनको देख के आपको ऐसा लगेगा कि आप उन्हें पहले से जानते हैं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं पूरी तरह गलत भी नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में मिल चुके हैं एक दूसरे से, इसीलिए इस जन्म में भी हमारा लिंक है। जो लोग हमारे दोस्त होते हैं, फैमिली के मेंबर्स होते हैं, वो हर जन्म में भी किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहते ही हैं। तो यहाँ पे आपके साथ वो होता हुआ, लेकिन जो अच्छी बात है कि आप कहीं ना कहीं वो फील आपकी बहुत डीप आने वाली है। तो यहाँ पे मुझे आपके लिए स्पिरिचुअली आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से, उस फीलिंग को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि इस इंसान के साथ ऐसी क्या बॉन्ड है जिससे कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनको जानते हैं पहले से। एक बहुत ही क्लोज सा रिलेशनशिप आप फील करने वाले हैं उनके साथ। तो कहीं ना कहीं ये वो इंसान आपके साथ जुड़ने वाले हैं फ्यूचर में। तो मैं कहना चाहूँगी, बिल्कुल फ्यूचर में कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आने वाला है जो जिससे कि आपको लगेगा आप पहले से जानते हैं वो इंसान उस दिन के बाद से आपके साथ भी एक बहुत लंबे टाइम तक रहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच अच्छी बॉन्ड बनती हुई मुझे नज़र आ रही है, एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी सर्कल, आसपास की जो फ्रेंड की सर्कल है वो बहुत छोटी है। और फैमिली में भी मुझे नहीं लगता कि एक बड़ी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। मतलब या तो बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, या फिर अगर आपकी बड़ी फैमिली है भी तो भी अपने काम की वजह से हर किसी को अलग अलग रहना पड़ रहा है। तो मोस्टली आप मुझे यहाँ पे थोड़े से अकेले रहते हुए नज़र आ रहे हैं। सो दैट्स वाई जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, मे बी एज अ फ्रेंड और अ फैमिली मेम्बर, जैसे भी हो, वो जब आएंगे आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल आपकी एनर्जी ही कैरी करते हैं। तो आप खुश हो जाएंगे उनके साथ, अपनी फीलिंग्स शेयर करके उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। और बिल्कुल बहुत ही अच्छा बॉन्ड मुझे यहाँ पे नज़र आता हुआ उनके साथ। और वो उनका आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट भी मिलता हुआ बहुत सारी चीज़ों में मुझे नज़र आ रहा है। जिस स्टेज में लगता है कि हाँ, कोई अगर फैमिली मेम्बर हो या फ्रेंड हो अपना होता तो बिल्कुल सपोर्ट मिलता, तो उसी स्टेज में इनका सपोर्ट आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। देन द नेक्स्ट कार्ड है विद द हैथॉर्स, डीप लव, मदर्स मिल्क, बर्थ एज ए पोर्टल। तो इस कार्ड के साथ भी बिल्कुल, इस कार्ड के साथ कहीं ना कहीं मैसेज ये है, डीप लव, मदर्स मिल्क, बर्थ एज ए पोर्टल। तो
कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा आपके आसपास इतने सारे लोग नहीं हैं, तो एक अकेलापन सा आपको महसूस होता था, जो कि ये इंसान जब आपकी लाइफ में होंगे वो कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। यहाँ पे आप फिनंशियली और आपके प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में लेके यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए कई दिनों से मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे आपके लिए गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है कि फाइनली आपका वो स्ट्रगल जो है वो एंड होता हुआ। यहाँ पे किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में मैं देख सकती हूँ। प्रोजेक्ट को लेके आप फिलहाल काफ़ी टेंस्ड हैं। आपकी जो ऑफिस के जो कॉलीग हैं वो उनका सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से आप थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हालांकि काम आप सभी का है, लेकिन प्रेशर यहाँ पे मुझे आपके ऊपर नज़र आ रहा है। लेकिन जो कहते हैं भगवान प्रेशर या फिर काम हो या फिर कुछ भी चीज़ें करने का भार उसे ही देते हैं जो उस भार को सहने के काबिल हो। तो पहले तो आप शुक्रिया कीजिए भगवान को कि उनकी नज़र आपके ऊपर है, वो आपको उतना लायक समझते हैं। ये बस थोड़ा सा आपका जो ट्रेनिंग पीरियड कहूँ मैं, या फिर थोड़ा सा वो आपकी परीक्षा ले रहे थे, एग्ज़ाम चल रहा था आपका मानो, तो यहाँ पे आप पास होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और आपका जो अच्छा टाइम है वो यहाँ पे आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपने जो हार्ड वर्क किया था उसके लिए आपको यहाँ पे ढेर सारा सक्सेस मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो फ़िलहाल जल भून के रह जाएंगे, लेकिन आप लाइफ में बहुत आगे जाते हुए मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। आप बहुत एक प्योर हार्ट आपकी है, आप बहुत ओपन हार्ट है, आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, और उसका रिजल्ट है जो ब्लेसिंग्स के तौर पे आपको करियर में सक्सेस मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। लेकिन साथ ही साथ इस कार्ड के साथ आपके लिए गाइडेंस है कि यहाँ पे आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। हार्डवर्क के साथ आप बिल्कुल खुद को यूनिवर्स के सामने कहूँ, या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, उनके सामने कम्प्लीटली सरेंडर कीजिए। तो चीज़ें जब उनके हाथों में जाएगी, उनकी बनाई ये दुनिया है तो सारी चीज़ें उनसे ही बिलोंग करती है, तो जब उनके हाथों में जाएगी तो वो बेहतर तरीके से उसे निभा पाएंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगी। देन यू आर नॉट फॉर एवरीवन, एम्ब्रेस योर वियर्डनेस, फेस योर ट्रू नॉर्थ। तो बिल्कुल आपकी जो छोटी मैंने कहा कि आपके आसपास ज़्यादा लोग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है। तो ये बिल्कुल आपके लिए गाइडेंस का कार्ड मुझे लग रहा है, इसका एक मैसेज, और ये कार्ड गाइडेंस के तौर पर आपको मैं कहना चाहूँगी कि अच्छी चीज़ें हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे कि घर घर में लोहा होता है, घर घर में तांबा होता है, लेकिन डायमंड थोड़ी ना घर घर में होता है, उससे अफोर्ड करना पड़ता है। और जब इंसान उस लायक बन जाए बहुत हार्डवर्क के बाद, तभी वो एक डायमंड खरीद सकता है। तो कहीं ना कहीं आप डायमंड हो, भगवान का बनाया हुआ एक अच्छा सा डायमंड हो प्योर हार्ट के साथ। तो आप कैसे हर किसी को मिल सकते हो? आप उसी इंसान को मिल सकते हो, उन्हीं को मिल सकते हो जो लोग आपको डिज़र्व करते हैं, जो लोग आपको अफोर्ड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एम्ब्रेस योर वियर्डनेस, फेस योर ट्रू नॉर्थ। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कोई खराबी है, कमी है, या फिर ये 3-4 आदतों की वजह से आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, तो दिल खोल के अपने उस जो वियर्डनेस है, आपको लग रहा है वियर्डनेस है, मे बी वो कुछ नहीं हो, अब मे बी आप नॉर्मल हो, वो लोग थोड़े से वियर्ड है, तो ऐसा हो सकता है। तो आप उस चीज़ को अपने अंदर जो भी दूसरों से अलग पा रहे हैं, उस चीज़ को एम्ब्रेस कीजिए, खुश होइए कि भगवान ने आपको उन जैसा तो नहीं बनाया है, उन 50-100 हज़ारों की भीड़ जैसा नहीं बनाया है। वो एक अलग इंसान बनाया हुआ है जिसके ऊपर हर किसी की नज़र जाए। और अगर हर किसी की नज़र ना भी जा रही है तो भी कोई गम नहीं, कम से कम उस ऊपर वाला की नज़र तो आपके ऊपर है ही है। तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, अगर आपको हर कोई नहीं पूछता, वो लोग आपको ज़रूर पूछेंगे। लाइफ में हमेशा आपकी केयर करेंगे, कदर करेंगे। जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो आपको हमेशा प्यार करेंगे, आपकी केयर करेंगे, तो इस चीज़ को बिल्कुल एक आपकी अपनी अच्छी खूबी के तौर पर अपनाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब चलिए कुछ और मैसेजेस देखते हैं। डबल मिशन, द void, stop, embrace winter, great cosmic womb। स्टार्ट करते हैं इस कार्ड के साथ। लाइट वर्कर स्टार सर्व द वर्ल्ड बाय बीइंग यू। यहाँ पे कहीं ना कहीं फ़िलहाल आप अपने लाइफ में एक पार्टनर की जो कमी है वो थोड़ा सा फील करते हुए मुझे लग रहे हैं। लेकिन
एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है कि आप कैसे रिएक्ट करें, कैसे बिहेव करें, कैसे बात करें, जैसे कि आप जो सामने वाला है वो आपको पसंद करे। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे आप किसी को पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये वन साइडेड मुझे नज़र आ रहा है। बिल्कुल मुझे ये यहाँ पे वन साइडेड नज़र आ रहा है, इसीलिए आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं उन्हें बताने का आपकी फीलिंग्स जो है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे बिहेव करने से वो इम्प्रेस होंगे, कैसे बात करने से इम्प्रेस होंगे, तो उनके नज़रिए से देखना बंद कीजिए। यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है आपके लिए अच्छी न्यूज़ नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप जैसे हैं वैसे ही रह के अगर उनके साथ डील करेंगे तो ही आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है क्लियरली, सर्व द वर्ल्ड बाय बीइंग यू। तो आप जैसे हैं वैसे ही उनसे बात कीजिए, वैसे ही कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए उनसे। देखिए लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन हमें अपनी आइडेंटिटी, हमारी जो एक्चुअल की जो थिंकिंग है, बिहेवियर है, जिस तरीके से हम बात करते हैं, जीते हैं, वो सब चेंज नहीं करनी चाहिए। देखिए अगर ये यहाँ पे जैसे कि मुझे मोस्टली तो पॉजिटिव लग रहा है कि आप उनसे बात करते हुए और ये रिलेशनशिप थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि फ़िलहाल यहाँ पे एक मे बी और मे नॉट बी का सिचुएशन मुझे लग रहा है। मैं नहीं कह रही हूँ कि हाँ वो ये रिलेशनशिप वर्क करेगा या नहीं करेगा। फ़िलहाल तो यहाँ पे बहुत ही एक फर्स्ट स्टेज में आप है, ये वन साइडेड है। आपने अभी तक उनसे बात ही नहीं किया है, मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके अंदर वो हिचकिचाहट मुझे नज़र आ रही है। तो जब हिचकिचाहट को दूर करने का बस ये है मंत्र, अगर आप मान ले तो सर्व द वर्ल्ड बाय बीइंग यू। अब जैसे हैं वैसे ही उनसे बात करेंगे तो मोस्टली मुझे लग रहा है 70% 80% लग रहा है उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि बनावटी लाइफ हर कोई जीना नहीं चाहता। चाहे इंसान कितना भी मॉडर्न हो, कितना भी ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हो, लेकिन एक ऑथेंटिसिटी हर किसी को चाहिए होता है। जो इंसान जैसा है वैसा ही अगर उसके सामने आए तो हर किसी को अच्छा लगता है। और एक बात और भी मैं कहना चाहूँगी, अगर उन्हें वो पसंद भी नहीं है, मतलब बनावटी इंसान अगर उन्हें पसंद है तो मैं कहूँगी आप ही बैकआउट कीजिए, क्योंकि ऐसा इंसान आगे चल के आपका साथ बिल्कुल नहीं देगा। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे आपकी रिलेशनशिप को लेके लग रहा है मोस्टली। तो यहाँ पे तो एकदम फाइनल, एकदम स्टार्टिंग का स्टेज है, तो यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते। पहले आप बात तो कीजिए, चीज़ें आगे तो बढ़िए, आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है आपके लिए रिलेशनशिप को लेकर। देन यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है द वॉइड का। सो वॉइड कार्ड के साथ यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है स्टॉप एम्ब्रेंस विंटर ग्रेट कॉस्मिक ओम। तो यहाँ पे जैसे कि है, ये पॉइंट है न्यू बिगनिंग का भी और एंड का भी, यानी कि जो कि हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि हमें सरेंडर करना चाहिए। अगर हम हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल कभी भी आसान नहीं रहेंगी। तो यहाँ पे इस कार्ड के साथ मैं आपकी एनिमी से मिला सकती हूँ। तो वॉइड कार्ड के थ्रू मेरे लिए मैं आपके लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी एनिमी है फियर फॉर चेंज। ये ही है स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वो यही है आपकी एनिमी, फियर फॉर चेंज। पहले एरिस वालों के लिए भी मैंने जो रीडिंग किया था वहाँ पे भी उन लोगों की एनिमी कोई इंसान नहीं निकला था। यहाँ पे भी मुझे आपके लिए इंसान नहीं बल्कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग और जो फियर है, फियर फॉर चेंज में नेगेटिव थिंकिंग नहीं कहूँगी, वो तो बस एक ज़रिया है आपके अंदर फियर फॉर चेंज को ग्रो कराने के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप सारा कुछ खुद करना चाहते हैं, खुद के ऊपर आप विश्वास करते हैं, वो ठीक है, लेकिन एक लिमिट के बाद हमें सरेंडर करने की भी ज़रूरत है। आप क्या करते हैं, किसी काम को लेकर मतलब प्रोजेक्ट को लेकर काम करते हैं, या फिर पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो, अपना एफर्ट देते हैं, फिर उस चीज़ को लेके सोचते रहते हैं, उसका कंक्लूज़न के बारे में सोचते रहते हैं, ये होगा तो कहीं एंड में ये तो नहीं होगा, कहीं वो तो नहीं होगा, और सारी चीज़ें जो कि दुख की बात है, सारी चीज़ें नेगेटिव पे ही आपकी माइंड जाती है, जो कि आपको फियर देती है। मतलब कुछ भी अगर इंसिडेंट हो, आप उसमें से नहीं सोच पाते कि इससे ये हो जाए तो कितना अच्छा होगा, ये आपके दिमाग में नहीं आता, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे आपके लिए। तो कहीं ना कहीं
चीज़ें हमेशा आपको नेगेटिव में ही आपके माइंड में आती हुई मुझे नज़र आ रही है इस कार्ड के साथ यहाँ पे। पर पर्टिकुलरली आप फ्यूचर में जो चेंज होते हैं लाइफ में, आप चेंज को इजीली एक्सेप्ट कभी नहीं कर पाते, उस चीज़ को लेकर डरते ही रहते हैं हमेशा से ही। हो सकता है पास्ट के कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जिसकी वजह से आप ये डर आपके मन में बैठ गया हो, लेकिन उस चीज़ को आपको पीछे छोड़ने की यहाँ पे ज़रूरत है। ये डर ही आपकी एनिमी है, ये आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, कुछ अच्छा करने से रोक रही है, हर चीज़ में रुकावट डाल रही है। तो डर को हटाइए, अदरवाइज़ ये एनिमी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। आप खुशनसीब है कि आपकी एनिमी कोई इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान क्या सोचता है, क्या करता है, वो बात आपसे अलग रहता है, तो क्या करता है आप वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। लेकिन ये जो आपकी एनिमी है, ये आपके अंदर बैठा हुआ है, आपके दिमाग में बैठा हुआ है, आपके दिल में बैठा हुआ है। तो इसे आप इजीली हटा सकते हैं, पॉजिटिविटी लाके, अच्छी चीज़ें सोच के आप इसे आराम से हटा सकते हैं। तो जब भी कोई इंसिडेंट होता है, अगर कहीं घूमने जाने की प्लानिंग हो तो उसके रिलेटेड जो भी सारे नेगेटिव चीज़ें हो सकती है, अगर गया तो कहीं वहाँ जाके ये परेशानी तो नहीं होगी, वो तो नहीं होगी, ये आप ये सब सोच लेते हैं। अगर कोई इंसान आपसे मिलने की, बात करने की, दोस्ती करने की कोशिश करे, कहीं उसका कोई अपना ही फ़ायदा नहीं, सोच तो नहीं है, मुझे परेशानी में तो नहीं डालेगा या फिर डालेगी इन फ्यूचर, आप ये सारे सोचते रहते हैं और चेंज को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं ये जो सोच भी है यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप में रुकावट डालता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। पास्ट में भी कहीं ना कहीं ये डर आपका है जो आपकी रिलेशनशिप बिगाड़ चुका है, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लियरली। इसीलिए कहीं ना कहीं आप अभी फ़िलहाल जिसे पसंद करते हैं उनसे बात करने के लिए झिझक रहे हैं, क्योंकि पास्ट में आप किसी को खो चुके, मे बी आप खो चुके इन द सेंस आप वो रिलेशनशिप वर्क नहीं किया, इस तरीके से मैं कह रही हूँ। मे बी आपने उनसे बात ही नहीं की, डर की वजह से, कुछ भी हो, वो इंसान आपकी लाइफ से जैसे ही चला गया, आपने फिर दरवाज़ा बंद कर लिया, लव का दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर अभी जाके कई दिनों बाद कोई पसंद आ रहा है और आपकी ही डर, आपकी झिझक आपको रोक रही है, मुझे नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल मैं कहूँगी अपनी इस एनिमी के साथ फाइट कीजिए और बिल्कुल अपने लिए एक बेहतर लाइफ आप करने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको, क्योंकि आप जितना डरेंगे उतना ही ये सारी चीज़ें आपको डराएंगी, तो आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी इस डर के बीच में। तो आपको इसे हटाना ही होगा, मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। अब चलिए एक और आखिरी कार्ड देखते हैं, अर्थ पल्सिंग। तो बिल्कुल हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये कार्ड एकदम से सही है। देखिए मेरी रिंग भी यहाँ पे मैच कर रही है, ग्रीन में ग्रीन, और अगर इसे मैं बदल दूँ तो पिंक के लिए पिंक। सो अर्थ पल्सिंग, पल्स ऑफ द मदर, स्लो डाउन टाइम इन नेचर। तो ये कार्ड बिल्कुल हेल्थ कार्ड के लिए एकदम परफेक्ट कार्ड निकला हुआ है। यहाँ पे अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात करूँ तो काफ़ी सारे डिस्टर्बेंसेस के बाद आप मुझे फाइनली थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा लाइफ की भाग दौड़ से रेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने लिए टाइम निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको रिलैक्स करेगी, फ्यूचर में चीज़ों को और क्लैरिटी के साथ देखने में आपकी मदद करेगी। आप सिचुएशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, कहीं ना कहीं आपके अंदर पॉजिटिविटी की ग्रो भी हो सकती है। कहीं ना कहीं जब हम दिमाग से बहुत थक जाते हैं तब जो एक्चुअल छोटी छोटी चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आती और हमें लगता है हम बड़ी परेशानी में है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आप मुझे नेचर के बीच हील करते हुए, एंजॉय करते हुए, थोड़ा सा स्लो डाउन, जो कि है फास्ट लाइफ से स्लो डाउन जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल अगर टाइम नेचर में स्पेंड कर रहे हैं, तो अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो बोथ फिज़िकली और मेंटली आप मुझे यहाँ पे हील्ड नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं उसका मतलब ये है, आप समझ रहे हैं कि आपकी एनिमी कौन है। तो कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत फिज़िकली और मेंटली भी बिल्कुल मुझे फिट फाइन लग रहे हैं। तो आप अपने हालातों से सीख चुके हैं और फ्यूचर में आप एक बहुत हेल्दी लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ अगर फिज़िकल इश्यूज़ भी थे वो भी यहाँ पे आपके लिए हील होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एक बार आप मेंटली स्ट्रांग बन जाएंगे तो कुछ बहुत सारी चीज़ें फिज़िकली जो है छोटी मोटी चीज़ें वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। तो आपके लिए मुझे बिल्कुल यही सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर भी हो चुकी होगी आपके लिए, ये सारी चीज़ें मैसेज सही तरीके से आप तक पहुँचा होगा।
तो अब चलिए आखिर में हम येस नो की एक रीडिंग जो है देख लेते हैं। और मैं जैसे कि हमेशा ही कहती हूँ कि आप अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप जब भी मैं कार्ड्स को सफल करती हूँ आप पूछ सकते हैं। तो प्रेयर करते हुए जैसे कि हम कार्ड्स को अगर सफल करते हैं तो हमें बिल्कुल सही मैसेज मिलता है। मैं भी प्रेयर करती हूँ, आप भी प्रेयर कीजिए। ये देखिए बिल्कुल दो कार्ड्स भले ही निकले हैं, मैं हमेशा एक कार्ड ही प्रेफर करती हूँ जब भी येस और नो का निकालती हूँ। तो यहाँ पे दो कार्ड्स अपने आप निकले हुए हैं और दोनों ही येस के कार्ड है। तो बिल्कुल अगर आपने कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा हुआ था जब भी मैं कार्ड्स को सफल कर रही थी येस और नो के लिए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए था येस और नो में, तो यहाँ पे आपका आंसर येस है। और अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ तो यहाँ पे मुझे आपके लिए ट्रैवलिंग और एक हैप्पी जर्नी नज़र आ रही है। किसी जगह के लिए भी हो सकता है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी हो सकता है। और यहाँ पे जस्टिस कार्ड के साथ जैसे ही आप अपने लाइफ को अच्छी करने की, बेहतर करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई मुझे नज़र आ रही। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी। जिन लोगों को आज की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय।